नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी के सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम विद्यार्थियों के यहाँ पर हो चुके हैं। रिजल्ट का इंतजार आप कर रहे हैं। काफी सवाल अभी आना शुरू हो गए एग्जाम होने के बाद में ही। देखो, एग्जाम चल ही रहे होते हैं, कुछ विद्यार्थियों के खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थियों के जिनके पास सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो उनकी डेट्स अलग अलग होती हैं। कुछ के बहुत पहले खत्म हो जाते हैं, कुछ के 10-15 दिन बाद तक चल रहे होते हैं। लेकिन सवाल विद्यार्थी लास्ट एग्जाम देने के बाद में करने लग जाता है, हमारा रिजल्ट कब आएगा। तो इसके लिए मैं कह सकता हूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी एक तो बहुत धीमी है। आपने देखा होगा कि पहले का भी रिजल्ट कब आपको देखने को मिला, पहले में भी आपने रिवेल लगाया तो उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी जो फ्रेशर थे, फर्स्ट सेमेस्टर दिया, फिर उसके बाद में भी सेकंड सेमेस्टर दे रहे हैं, उन विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं। ऐसे विद्यार्थियों की बात नहीं कर रहा जो एक बार सेकंड सेमेस्टर दे चुके, नोट प्रमोटेड हो गए, फिर उसके बाद में, है ना, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जो पहली बार सेकंड सेमेस्टर में आए हैं भैया और एग्जाम दे दिया है यहाँ पर और अब रिजल्ट का इंतजार करें, तो रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा, इससे रिलेटेड बात यहाँ पर करने वाला हूँ। एक ऑफिशियल नोटिस भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी हुआ है, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि रिजल्ट में कितनी देरी यहाँ पर संभव होने वाली है। हालांकि यूनिवर्सिटी यहाँ पर जरूर सेशन को सही से चलाने का काम करेगी, लेकिन कितना सही चल पाएगा यह देखने वाली बात होगी। अब आपको लेकर मैं सारी चीजें यूजी और पीजी से रिलेटेड सारी मैं बता देता हूं कि क्यों रिजल्ट में यहाँ पर देरी होने वाली है। तो क्लियर आपको ये पता चल गया कि रिजल्ट अभी देरी से आएगा, लेकिन कितना देरी से आएगा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ध्यान रहे, राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर विद्यार्थियों की मैं बात कर रहा हूं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं। और कौन कौन से, यूजी और पीजी। यूजी की बात करें, बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीएस, जो सेकंड सेमेस्टर में अभी गए हैं भैया, जो उन्होंने एग्जाम दिए हैं और इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का। ठीक उसी क्रम में बात करें पीजी में, एमए एमएससी एमकॉम, ऐसे विद्यार्थी जो गवर्नमेंट कॉलेज में हो या फिर प्राइवेट हो, नॉन कॉलेज हो। इस बार ध्यान रखें, राजस्थान यूनिवर्सिटी के रेगुलर नॉन कॉलेज के एग्जाम सेकंड सेमेस्टर के साथ हुए थे पीजी के, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए आपके, चाहे वो रेगुलर हो चाहे नॉन हो। यहाँ पे भी बात करें, चाहे रेगुलर हो चाहे नॉन हो, ध्यान रखिए साथ में एग्जाम हुए थे ना, ध्यान रखिए। अभी पीजी के हाल ही में खत्म हुए हैं और यूजी के भी थोड़े समय पहले ही खत्म हुए, जून में ही है। ठीक है, अभी रिजल्ट को लेकर बात करें। रिजल्ट क्या है कि जैसे लगभग यूनिवर्सिटी 3 से 4 महीने में रिजल्ट जारी करती है। आना तो चाहिए 1 महीने में, एकेडमिक कैलेंडर कहता है कि 1 महीने के अंदर रिजल्ट जारी कर देना चाहिए। अभी हाल ही में देखा होगा, जेएनयू ऐसी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने 5-5 दिन में रिजल्ट जारी किए हैं सेमेस्टर के। अभी 21 दिन में तो सारे रिजल्ट एक सेमेस्टर के जारी कर दिए उन्होंने, किसी भी सब्जेक्ट का हो, कोई भी हो, यूजी पीजी बीएड सब, इन सभी के जारी किए। लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, बहुत देरी कर रही है। तो अभी आपका जो रिजल्ट कब आएगा, इस सवाल को आप ये मान के चलिए कि 1-2 महीने तो कम से कम आप रोक दो। अब उसमें एक कारण यह भी है कि काफी विद्यार्थियों के अभी जिनके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उनके प्रैक्टिकल होंगे भैया। ठीक है, अब प्रैक्टिकल की बात करें तो यहां पर यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है, ये रहा, ये लेटेस्ट है, आज का नया नोटिस देखने को मिल रहा है। इसमें बात की गई है स्नातकोत्तर के बारे में, है ना, यानी ये पीजी से रिलेटेड है। अभी यूजी का तो आना बाकी है, पीजी की बात करें। अब देखो, पीजी से रिलेटेड आपको बता दूं भैया, आज मैंने अपडेट भी दी थी टेलीग्राम पे ना, एक नोटिस दिया होगा मैंने आपको, कि जैसे एलबीएस कॉलेज का शायद किसी सब्जेक्ट का नोटिस था, एमएससी सेकंड सेमेस्टर का ऐसा कुछ। तो जैसे पीजी के नोटिस आ रहे हैं प्रैक्टिकल के, वैसे यूजी के प्रैक्टिकल के नोटिस अपने अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेंगे। नॉन है तो भैया आपने जो प्रैक्टिकल सेंटर भरा था उसके अकॉर्डिंग आपको नोटिस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिकल के नोटिस हैं ये अभी आना शुरू हुए हैं, अभी प्रैक्टिकल होंगे। जिनके पास प्रैक्टिकल है, देखो प्रायोगिक लिखा हुआ है, और जिनके मिड टर्म वगैरह होते हैं ना रेगुलर वालों के, उनके इन सभी के अपलोड करने से रिलेटेड, जिनका प्रोजेक्ट आनंदम वगैरह इससे रिलेटेड, यानी सभी को लेकर यहाँ पे ऐड कर दिया इन्होंने कि भाई जो सेकंड सेमेस्टर में है पीजी में, जो आए हैं, जो कैंपस में पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी के, वो 4th 6th 8th वाले भी हो गए इसमें शामिल। यानी ये सारा नोटिस यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने पीजी से रिलेटेड दे दिया, और ये सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड नोटिस दिया कि भाई इनके प्रैक्टिकल को क्या बोला गया, 20 जुलाई तक आप इनके प्रैक्टिकल आयोजित करवा के जमा करवा दो। अभी देखो, इससे पहले तो कोई चांस ही नहीं है कि आपका रिजल्ट आ जाए। अब मैं कह सकता हूं जुलाई में भी रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, रिजल्ट अगस्त में भी बहुत कम चांस आपके बनेंगे, शुरुआत में तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। अगर बने तो अगस्त एंड वीक में बनेंगे, नहीं तो मान के चलो सितंबर तक आपके रिजल्ट की प्रक्रिया जहाँ पे जा सकती है, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल में लगा देगी 10 से 15 दिन 20 दिन तो आपके प्रैक्टिकलों में लग जाएंगे।
कुछ कॉलेजों के नोटिस आना शुरू हो गए हैं, कुछ कॉलेजों के नोटिस अभी आना बाकी हैं। ये तो पीजी से रिलेटेड नोटिस है। यूजी के भी तो अभी प्रैक्टिकल होंगे, जिनके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उनको भी समय लगेगा। और यहाँ पे कॉपी चेक होने में राजस्थान यूनिवर्सिटी पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं सेमेस्टर के रिजल्ट समय पे जारी नहीं कर पा रही है। लगभग 3 से 4 महीने यूनिवर्सिटी ले रही है। यहाँ पर दिसंबर जनवरी में जो एग्जाम हुए थे उनके रिजल्ट अप्रैल मई में देखने को मिले थे आपको। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी बहुत समय यहाँ पर रिजल्ट में ले रही है। आने वाले समय भी ऐसा होगा, भी 3 का 2 कर देगी यूनिवर्सिटी महीना, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट तो अभी देरी से जारी होगा। तो ध्यान रखना भैया, रिजल्ट को लेकर कोई कंफ्यूजन, ऐसा अभी जो सवाल बन रहे हैं वो गलती मत करो अभी सवाल करने की। और दूसरी बात, जिनके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, रेगुलर हो तो भैया आप अपने कॉलेज से, देखो रेगुलर को क्या होता है भैया, आप अपने कॉलेज से जहां एडमिशन है वहां से संपर्क रखना। और नॉन वाले विद्यार्थी जिनके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वो अपने अपने जो भी आपने कॉलेज भरे थे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को लेकर, उनसे रिलेटेड आपको कॉन्टेक्ट रखना है, जिससे कि आपके प्रैक्टिकल वहां पर हो जाए। ठीक है। जब ये एक चीज और बता देता हूँ, प्रैक्टिकल जो एडमिट कार्ड वगैरह आते हैं तो उसमें कभी भी उसमें डेट नहीं आती है, ध्यान रखें। कुछ कई बार क्या यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड ही जारी नहीं करती, जो मेन एग्जाम होते हैं ना उसी वाले से प्रैक्टिकल करवा देती है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है भैया, जैसे ही आपके कॉलेज की तरफ से नोटिस आए तो आपको अपने प्रैक्टिकल देने जाना है। जिसके पास भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जिसके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है उनको कहीं नहीं जाना। देखो मैं एक वीडियो इसलिए भी बना रहा हूं यहाँ पर इसको, दूसरी बात इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, काफी विद्यार्थियों को पता ही नहीं है, काफी विद्यार्थियों को यह नहीं पता। वे क्या सोचते हैं कि उन्होंने जो एग्जाम फॉर्म और यहाँ पर दूसरा क्या बोले एडमिट कार्ड, काफी विद्यार्थी ये सोचते हैं कि उन्होंने जो एडमिट कार्ड में सब्जेक्ट देखे हैं सिर्फ उनके वो ही पेपर होते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है तब क्या गलती हो जाती है कि वहां पे नया ही नाम देखने को मिलता है जो उनको पता ही नहीं होता। तो कई बार विद्यार्थी क्या है कि ऐसे एग्जाम फॉर्म में सब्जेक्ट सेलेक्ट करता है जिनमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल भी होता है, या फिर सिर्फ प्रैक्टिकल ही होते हैं। क्योंकि आजकल क्या है कि सेमेस्टर लग गया तो यहाँ पे सब्जेक्ट का पेपर तो होता ही होता है, साथ में कुछ जैसे यूजी में भी हो, पीजी में भी बात करें तो यहाँ पे स्किल एनहेंसमेंट वीएससी वाले कुछ सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं। जैसे यूजी से रिलेटेड वीएससी एसएससी के पेपर होते हैं, वैल्यू एडेड और स्किल एनहेंसमेंट वाले, जो एमसीक्यू बेस पे पेपर होते हैं, जो एग्जाम लगता है जिनका, उनका आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड में देखने को मिल जाता है नाम। लेकिन ऐसे पेपर जो फाइल बनती है जिनकी एग्जाम नहीं लगता तो वो आपको एडमिट कार्ड में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनका नोटिस तो क्या करेगा यूनिवर्सिटी, आपका कॉलेज जो जारी करेगा उनकी डेट। तो उसके लिए मैं कह रहा हूं कि भैया अगर पता चले बाद में आपने सिर्फ एडमिट कार्ड के हिसाब से सोचा मेरे तो यही लगने वाले हैं, एग्जाम फॉर्म पे ध्यान ही नहीं दिया कि हमने कौन कौन से सब्जेक्ट भरे थे, तो पता चलेगा बाद में रिजल्ट में कोई ऐसा सब्जेक्ट हमें देखने को मिला जो हमें पता ही नहीं है, और फिर पता चलेगा ये तो बैक रह गया, हमको वापस से देना पड़ेगा ये वाला पेपर। तो फिर क्या करना है भैया, फिर देरी हो जाएगी। इसलिए मैं आपको अभी ही वीडियो आपको बना के दे रहा हूं कि रिजल्ट तो बहुत लेट आएगा, लेकिन अभी प्रैक्टिकल के नोटिस आपके आना शुरू हो गए हैं, तो उस हिसाब से आप यहां पर अपने प्रैक्टिकल को लेकर प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो। ठीक है, समझ में बात, यहां पे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और ये वीडियो मैंने इसलिए भी बनाया है क्योंकि अभी हाल ही में 3rd एंड 5th सेमेस्टर के रिजल्ट यूजी के विद्यार्थियों के जारी हुए थे। उसमें काफी विद्यार्थियों ने क्या किया, एग्जाम देने चले गए, एडमिट कार्ड में जो जो दिखे वो एग्जाम दे दिया। पता चला उनके पास एससीसी और यूएससी में अलग अलग सब्जेक्ट थे। काफी विद्यार्थियों को ये नहीं पता उनका आनंदम का प्रैक्टिकल था, काफी विद्यार्थियों को यह पता नहीं चला कि यहाँ पर उनका कंप्यूटर से रिलेटेड कोई ऐसा सब्जेक्ट था उनके पास जिनमें प्रैक्टिकल लगता है, एग्जाम नहीं लगता। ऐसा कोई था माइक्रोसॉफ्ट डिजाइन से रिलेटेड ऐसा कुछ पेपर, तो यहाँ पे यूजिंग एक्सेल ऐसा कुछ है ना पेपर का नाम था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका क्या हो जाता है भैया कि आप इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखें, अपने एग्जाम फॉर्म में जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं कंफर्म करें कि आपने वो सभी एडमिट कार्ड में है क्या, कुछ अलग है वहां से। अगर कोई एक सब्जेक्ट भी जो एडमिट कार्ड में नहीं है तो ध्यान रखो वो थ्योरी है या प्रैक्टिकल। थ्योरी होगा तो टी लिखा होगा कोड में, प्रैक्टिकल होगा तो पी लिखा होगा, ध्यान रखिए। तो इसको लेकर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और अपने संबंधित महाविद्यालय से आने वाले समय में प्रैक्टिकल डेट्स के लिए संपर्क रखना है। अब देखो ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो आज डाल रहा हूं तो कल से आपके प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा, नहीं, ये डिपेंड करता है कॉलेज पे। यूनिवर्सिटी नोटिस देगी कॉलेजों को जो कि जारी हो चुका है, और कॉलेज कब अपने प्रैक्टिकल डेट शीट लगाते हैं वो उन पे डिपेंड करता है। तो आने वाले समय में थोड़ा सा सतर्क आपको रहने की आवश्यकता है। सारी जानकारी आपको मैंने पहले भी प्रोवाइड करवाई है। रिजल्ट को लेकर भी थोड़ा पेशेंस रखेंगे, समय लगेगा, अगस्त सितंबर का इंतजार कीजिए, जुलाई में कोई रिजल्ट जारी नहीं होगा। आने वाले समय में ऐसे ही लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को फॉलो करें। और कहीं कोई दिक्कत डाउट वाली सिचुएशन है, कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिए। कहीं मन में डाउट्स बन रहे हैं, कोई भी ऐसा सवाल आपको कंफ्यूज कर रहा है तो बिल्कुल आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा आपको अगले वीडियो में उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करवाने का। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।